हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12 में अपन पढ़ रहे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की शीट का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1 अपनी चल रही थी, तो क्वेश्चन नंबर 28 तक अपने हो चुके थे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भाई, लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पे। ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 का पावर 3 इंटू x प्लस 2 का पावर 5 और इस पूरे का पावर 1/4। ये हमें करना है। देखें भाई, इस क्वेश्चन को देख के तो बड़ा आनंद की प्राप्ति हो रही है कि भाई करना क्या चाहते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम ये 1/4 का पावर दोनों में अलग अलग कर देते हैं। जैसे अपन अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का पावर आ जाएगा 3/4 और x प्लस 2 का पावर आ जाएगा 5/4। अब हम ऐसा क्या करें कि थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो या तो हम x माइनस 1 की पावर 4 को टी पुट कर दें, या हम x प्लस 2 की पावर 4 को टी पुट कर दें। उससे क्या होगा, पावर 4 को टी पुट करेंगे तो ये अपॉन वाला 4 गायब हो जाएगा और एक चीज़ तो कम से कम t बन जाएगी। तो अपन ऐसा करते हैं, या तो x माइनस 1 की पावर 4 को टी पुट करते हैं, या x प्लस 2 की पावर t को 4 को टी पुट करते हैं। तो हमने क्या किया, पुट कर दिया x माइनस 1 का पावर 4 इक्वल टू टी। जैसे हमने ये टी पुट किया, इसका मतलब है हम x माइनस 1 का पावर 4 को t का पावर 4 पुट करते हैं। तो ये पावर 4 t का पावर 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू t का पावर 4 प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे ही अपन ने x माइनस 1 को t का पावर 4 पुट किया, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू टी का पावर 3 इंटू डी टी। तो dx की जगह अपन ने लिख दिया 4 इंटू टी का पावर 3 डी टी। x माइनस 1 को लिख दिया t का पावर 4, तो t का पावर 4 से 4 कैंसिल, तो ये t क्यूब हो गया। x की जगह लिख दिया t का पावर 4 प्लस 1, तो ये हो गया t का पावर 4 प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2 हो गया प्लस 3 और इसका पावर आ गया 5/4। टी क्यू से टी क्यू कैंसिल हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। 4 बाहर ले लिया हमने, डी टी अपॉन टी का पावर 4 प्लस 3 का पावर 5/4। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है इसको। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, तो आगे सॉल्व करने के लिए हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम ऐसा करें कि यहाँ से हम t का पावर 4 कॉमन ले लें। अगर यहाँ से हम t का पावर 4 कॉमन लेते हैं तो t का पावर 4 का पावर 5/4 बाहर आएगा। तो ये हो जाएगा t का पावर 5 और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन टी का पावर 4 का पावर 5/4। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई dt अपॉन टी का पावर 5 और ये आ गया 1 प्लस 3 इंटू टी का पावर -4 का पावर 5/4। अब हम देखें, अगर मैं इस चीज़ को, ये वाली चीज़ को टी पुट करता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन ये बाहर लिखा हुआ है dt अपॉन दिस। तो मैंने 1 प्लस 3 टी का पावर -4 को u पुट कर दिया। जैसे ही मैं पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -4 इंटू टी का पावर -5 इक्वल टू आ जाएगा du/dt। तो ये हमारे पास t का पावर -5 मतलब 1 अपॉन टी का पावर 5 इंटू dt, इसकी वैल्यू हो जाएगी du अपॉन -12। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, du अपॉन -12। तो 4 पहले से बाहर था, -1/12 और बाहर आ गया, ये हमारे पास हो गया du। और ये चीज़ क्या है हमारे पास, u। तो ये हमारे पास आ गया u का पावर 5/4, u का पावर 5/4। अब इसको, ये हमारे पास है -1/3, u का पावर -5/4 इंटू du। इसका अपन इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा u का पावर -5/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -5/4 प्लस 1। तो ये जाएगा -1/3 u का पावर -1/4 अपॉन -1/4। तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 ऊपर चला गया 4/3 और ये u का पावर आ गया -1/4। यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 4/3 और 1 अपॉन u का पावर 1/4। अच्छा, u की जो वैल्यू है ये है 1 प्लस 3 टी का पावर -4। ये अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/3
1/1 + 3 इंटू टी का पावर -4 और इसका पावर आ जाएगा 1/4। अपन इसको जो है t की वैल्यू क्या थी भाई, t की वैल्यू x - 1 की वैल्यू, अच्छा इसे देखें तो ये हो जाएगा 4/3 1/t का पावर 4 + 3/t का पावर 4 और इसका पावर है 1/4। तो ये हो जाएगा 4/3 t का पावर 4/t का पावर 4 + 3 का पावर 1/4 और t का पावर 4 की वैल्यू थी x - 1, तो ये जाएगा x - 1 + 3 इज x + 2 का पावर 1/4 + c। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई का पावर ln sin x माइनस कॉस एक्स। तो मजाक ये किया गया ई का पावर ln sin x। भाई ई का पावर ln sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin x। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये वाली चीज़ तो बाय पार्ट से सॉल्व होगी, ये डायरेक्ट हो जाएगी। तो x जो कहता हूँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स और माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन और साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स, ये आ गया। और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स हो गया। तो ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स। अब ऑप्शन चेक कर लो भैया, माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स किस में दिया हुआ है, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। एक्स को लिख दिया ई का पावर ln x इंटू कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 का आएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोला गया है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अपन को पता है एंटी डेरिवेटिव मतलब होता है डेरिवेटिव का एंटी मतलब इंटीग्रेशन। तो अपन इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको अगर हम निकालना चाहें तो ऊपर साइन स्क्वायर है, तो हम क्या करें भाई, हमने ऐसा किया, इसे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स +1 कर दिया और -1 कर दिया। इस +1 के अपॉन में हमने 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स पूरा का पूरा ले लिया और इस -1 के अपॉन में भी हमने 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स पूरा का पूरा ले लिया। अब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कैंसिल होकर 1 हो गई। इसका इंटीग्रेशन x हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब अगर अपन ऐसा करें कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर को, कॉस स्क्वायर एक्स से अगर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब टेन स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाइड भी हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस सेक स्क्वायर एक्स को रख देंगे अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। जैसे ही आप ये रखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर आप टेन एक्स को डिपुट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऊपर का हो गया डी टी और नीचे हो गया 1 प्लस 2t स्क्वायर मतलब √2 इंटू टी का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ √2t और अपॉन में हमारे पास क्या जाएगा कोफिशिएंट ऑफ t दैट इज √2 माइनस ऑफ x और प्लस ऑफ c। अपन ने क्या किया था, t की वैल्यू क्या थी भाई, टेन एक्स इक्वल टू टी है ना। तो टेन एक्स की वैल्यू अगर अपन ने टी पुट कर दी थी तो ये हमारे पास यहाँ पे x इंटू टेन इनवर्स √2 इंटू टेन एक्स अपॉन √2 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वाई टू इंटू कॉस 3x y2। तो क्या करें भाई इसको, तो 4 को अपन लिख लेते हैं 2 इंटू 2 और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स y2। यहाँ पे अपन 2 साइन इंटू कॉस भी लगा देंगे।
इंटू हो जाएगा कॉस 3x/2 dx। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी मतलब साइन 3x/2 प्लस साइन ए माइनस बी मतलब साइन x/2 x माइनस x/2 इज x/2 इंटू हो गया कॉस ऑफ 3x/2 dx। यहाँ से 2 डाल लो, यहाँ से कॉस 3x/2 डाल लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2 प्लस हो जाएगा 2 कॉस 3x/2 इंटू साइन x/2 इंटू dx। अब ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 3x और ये हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 2x माइनस साइन ए प्लस बी मतलब साइन 2x माइनस साइन ए माइनस बी मतलब 3x/2 माइनस x/2 मतलब साइन x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई। इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, साइन 3x का हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ कॉस 3x अपॉन 3, साइन 2x का हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन 2 और माइनस साइन x का प्लस कॉस x प्लस 3। ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 आ जाएगा। तो 32 का अगर अपन आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, नोट कर लीजिए भाई। चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, तो हमने कहा एक काम कर सकते हैं अपन, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो नीचे तो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस अंडर रूट एक्स इज 1 माइनस एक्स, और ऊपर 1 माइनस एक्स का अंडर रूट आ जाएगा नीचे, और ऊपर 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस अंडर रूट एक्स इज 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज 1 माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स। ये रैशनलाइज करने पे हमारे पास आ जाएगा, ये आई है। अच्छा अगर हम इसे ऐसा लिखें तो इसे अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का अंडर रूट माइनस डी एक्स माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमने ऐसा किया, इसको अपन ने ले लिया I1 और इसको ले लिया I2, इस वाले को I1 इस वाले को I2, तो I इक्वल टू I1 माइनस I2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अपन सबसे पहले ये I2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं I2 को इंटीग्रेट करूं तो ये हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब भाई देखो ये अंडर रूट एक्स है ऊपर और नीचे है 1 माइनस एक्स। अगर मैं अंडर रूट एक्स को टी पुट कर दूं, मतलब मैं एक्स को टी स्क्वायर पुट कर दूं, तो dx की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2t इंटू डी टी। ये हमारे पास आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास अंडर रूट एक्स मतलब t और ये हो जाएगा हमारे पास 2t इंटू डी टी, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट इंटू डी एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम ऐसा करें कि ये हो गया 2, इसे लिखे टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर डी टी। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 में से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इज माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। अभी और आगे बढ़े, ये भी है प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। यहाँ तक अपन पहुँच गए और अपन आगे बढ़ते हैं। तो हम देखें ये हमारे पास हो जाएगा -2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अच्छा
अब अगर हम ऐसा करें भाई, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स वाई टू दैट इज टी वाई टू, जो करता हूँ मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू दैट इज 1 साइन इनवर्स ऑफ टी, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ टी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर जाएगा, तो माइनस टी इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ टी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस टी इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा, टी की वैल्यू क्या थी भाई, टी की वैल्यू थी अंडर रूट एक्स, तो माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ I2। यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई, हो गया भाई। अब अपन करते हैं I1 को अपन सॉल्व करते हैं। तो I1 के बारे में अगर हम बात करें तो I1 हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर माइनस हाफ dx, तो 1 माइनस एक्स का पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, और x का कोफिशिएंट -1, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 1/2 अपॉन माइनस 1/2, तो -2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स -2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी। तो अगर क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है ए, तो 33 का आंसर आ जाएगा ए। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स साइन कॉस 2x कॉस 4x कॉस 8x कॉस 15x। अगर ध्यान से देखो ना, तो अपन ने जो ट्रिग्नोमेट्री में एक सीरीज पढ़ी थी कि कोसाइन सीरीज जिसमें एंगल डबल हो रहा है, देखो x का 2x का डबल 4x का डबल 8x का डबल 16x। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, जब ऐसी कोसाइन सीरीज रहती थी तो साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। अब स्मॉलेस्ट एंगल x है और इसका साइन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, बस एक हमने 2 से डिवाइड किया और 2 से अगर मल्टीप्लाइड किया तो ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन 2x। अब जब हमारे पास ये साइन 2x हो गया, फिर एक बार और हम 2 से मल्टीप्लाइड डिवाइड करें तो ये 1/2 स्क्वायर और ये 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन 4x। फिर एक बार और हम 2 से मल्टीप्लाइड डिवाइड करें तो ये 1/2 का पावर 3 और ये 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 8x। अब फिर एक बार और हम 2 से मल्टीप्लाइड डिवाइड करें तो 1/2 का पावर 4 2 साइन 8x इंटू कॉस 8x, तो साइन 8x इंटू कॉस 8x हो जाएगा साइन 15x, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 15x। फिर एक बार और हम 2 से मल्टीप्लाइड डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 का पावर 5 2 साइन 15x इंटू कॉस 15x, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 32x और 1/32 dx। अब साइन 32x का इंटीग्रेशन हमें पता है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ कॉस x, तो साइन 32x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 32x अपॉन 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस 32x अपॉन 32 और एक 32 ये हमारे पास, तो इंटू 32 और प्लस, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व हो जाएगा। तो 34 का अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है ऑप्शन नंबर बी, तो 34 का आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन कॉस का पावर 6x प्लस साइन का पावर 6x। तो बेसिकली हमें इसमें पहले कॉस का पावर 6x प्लस साइन का पावर 6x को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए
अगर हम देखें तो ये cos का पावर 6x है, cos का पावर 6x को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, और इसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, और यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू लगाएंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम लगाएंगे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारे पास हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन कॉस एक्स का पावर 4 प्लस साइन एक्स का पावर 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने टेन स्क्वायर एक्स बनाना था मुझे, तो मैंने कॉस का पावर 4x से डिवाइड कर दिया और कॉस का पावर 4x से मल्टीप्लाइड कर दिया। अगर मैं कॉस का पावर 4x से डिवाइड करूंगा तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा साइन का पावर 4 अपॉन कॉस का पावर 4 मतलब टेन का पावर 4, और इसके अपॉन कॉस का पावर 4 करेंगे तो कॉस स्क्वायर, अगर मैंने इसके अपॉन कॉस का पावर 4 किया तो कैंसिल होकर कॉस स्क्वायर बचेगा, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। तो ये जो चीज़ हमारे पास होगी इसकी वैल्यू माइनस ऑफ टेन स्क्वायर हो जाएगी। अच्छा, जो 1 अपॉन कॉस का पावर 4 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक का पावर 4x, और ये हो जाएगा dx। कुछ इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। अब जो सेक का पावर 4x है इसे मैंने सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखा, और सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखा, और इसे 10 का पावर 4 प्लस 1 माइनस ऑफ टेन स्क्वायर लिखा, और ये हो गया dx। अगर मैं 10x को डिपुट करता हूँ तो हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू जो है वो dt आ जाएगी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी का पावर 4 प्लस 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर dt। अब इस तरीके का फॉर्म याद करें आप, हमने इस तरीके का फॉर्म इंटीग्रेशन में पढ़ा है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले टी स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन लेते हैं, टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 dt। अब ऊपर अगर 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है तो ये t माइनस 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन है, तो नीचे हम t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो अगर मुझे t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बनाना है तो ऊपर तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, नीचे मैंने टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर में माइनस 2 प्लस 2 कर दिया, माइनस 1 पहले से ही है, तो ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 1 dt। अब हम क्या करें कि t माइनस 1 अपॉन टी को u पुट कर दें, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt, वो क्या हो जाएगा du। तो जैसे ही अपन ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा du अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1। तो du अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स u प्लस c, और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ t माइनस 1 अपॉन टी, और t की वैल्यू क्या है tan x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan x माइनस ऑफ 1 अपॉन tan x मतलब tan x माइनस cot x प्लस c। तो इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर हम 35 के बारे में देखें तो 35 का जो आंसर हमारे पास आना चाहिए वो आना चाहिए सी। तो 35 का आंसर हमारे पास सी आ जाएगा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan x माइनस cot x प्लस सी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा। नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ln 1 प्लस साइन एक्स प्लस एक्स इंटू 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस हमारे मन में थोड़ा सा हमें मतलब टिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन हमें थोड़ा सा भी अगर रिमेंबर है, टिग्नोमेट्री हमने अच्छे से सॉल्व करी है तो हमें देख के समझ में आ रहा है कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और ऊपर हो जाएगा कॉस एक्स, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। क्यों, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, और इसको अपन लिख सकते हैं कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर। इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, इसे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है तो ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू, और नीचे हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू। अगर हम कॉस एक्स वाई टू कॉमन ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस ऑफ टेन एक्स वाई टू, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स वाई टू, और ये क्या होता है tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा माइनस थीटा tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स वाई टू, और यही लिखा हुआ है। मतलब अगर ये फंक्शन है एफ एक्स तो ये लिखा है एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स,
और इसका तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स इंटू एल एन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का अगर हम आंसर देखें तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व हो गया। नोट कीजिए भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 37 के साथ। क्वेश्चन नंबर 37 में गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अंडर रूट के अंदर केवल इतना आइटम है, बाहर गिवन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो हमने कोशिश ये करी कि ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर गायब हो जाए। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जब आ सकता है जब हम 1 अपॉन एक्स को टी पुट कर दें। अब 1 अपॉन एक्स यहाँ पे कब आ सकता है, जब हम यहाँ से x कॉमन ले लें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से। तो मैंने क्या शुरुआत यहीं से करी, मैंने कहा भाई अगर हम ऐसा करें यहाँ से x कॉमन लें तो ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। अब अगर हम 1 अपॉन एक्स को टी पुट कर देते हैं तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू डी टी हो गई। मतलब डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो माइनस का डी टी हो गई। तो ये चीज़ तो माइनस डी टी हो गई, तो हमारे पास माइनस बाहर आ गया और ये हो गया अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू डी टी। अब भाई जब भी हमारे पास 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टाइप का कुछ होता है तो हम एक्स को कॉस टू थीटा रखते हैं, तो उससे क्या होता है ये अंडर रूट गायब हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टी जो था टी इसको हमने कॉस टू थीटा रख दिया। तो डी टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ साइन टू थीटा इंटू टू इंटू डी थीटा। यदि हमने रखा तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा साइन टू थीटा इंटू डी थीटा। और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ कॉस टू थीटा का अंडर रूट। 1 माइनस कॉस टू थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गया तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और साइन टू थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा से उल्टा कर रही है ना, ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो नीचे कॉस थीटा कैंसिल। तो ये हो गया 2 और अंदर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस ऑफ कॉस टू थीटा डी थीटा। अब 1 माइनस ऑफ कॉस टू थीटा हमारे पास आ गया। 1 माइनस ऑफ कॉस टू थीटा का हमें इंटीग्रेशन करना है। चलिए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो भाई ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा थीटा और कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय 2 और प्लस हो जाएगा सी। तो ये हो जाएगा 2 थीटा माइनस हो जाएगा साइन टू थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू क्या थी भाई, कॉस इनवर्स टी अपॉन 2। तो कॉस टू थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉस इनवर्स टी, तो ये तो आ गया कॉस इनवर्स टी। कॉस टू थीटा की वैल्यू टी है तो साइन टू थीटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। और टी की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे हैं अपन, 37 कह रहे हैं। थोड़ा और इसको सॉल्व कर लें अगर अपन, तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स को अपन लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट अपॉन एक्स प्लस सी। एक्स पॉजिटिव है, ये अपन एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 37 का जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है सी। तो 37 का आंसर सी आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। नोट कर लीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में गिवन है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस का पावर 5x इक्वल टू a इंटू अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स प्लस b इंटू अंडर रूट ऑफ टेन क्यूब एक्स प्लस सी। b इंटू अंडर रूट ऑफ टेन क्यूब एक्स प्लस सी, वेयर c इज एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो भाई एक चीज़ तो समझ में आ गई इस क्वेश्चन को देख के कि हमें ये इस तरफ की जो दुनिया है ना ये कॉट या टेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है।
तो हम ऐसा करते हैं, tan के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे tan के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, cos क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। हम cos क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास tan क्यूब x, ठीक है, इसका अंडर रूट, और ये हो जाएगा cos का पावर 8, अंडर रूट है तो cos का पावर 4, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec का पावर 4x और dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और दूसरे वाले सेक स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन हो गया अंडर रूट ऑफ टेन क्यूब एक्स। अंडर रूट ऑफ टेन क्यूब एक्स मतलब हो गया हमारे पास टेन एक्स का पावर 3/2 dx। अब देखो भाई, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स ऊपर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टेन एक्स को टी पुट कर दिया। अगर हम टेन एक्स को टी पुट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जो वैल्यू है वो डी टी आ जाती है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू अगर डी टी आ गई तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी का पावर 3/2 इंटू डी एक्स। तो ये 1 अपॉन टी का पावर 3/2 मतलब टी का पावर -3/2 डी टी है ना, तो डी टी, और प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी का पावर 3/2 मतलब अंडर रूट ऑफ टी मतलब टी का पावर हाफ डी टी, ये हमारे पास आएगा। अब t का पावर -3/2 है तो ये आ जाएगा t का पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1, और ये हमारे पास आ जाएगा t का पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा -3/2 + 1 इज -½ तो -½ का -2 पर चला जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा t का पावर -½ तो t का पावर -½ मतलब ये हमारे पास आएगा t का पावर -½ और ये जाएगा t का पावर 3/2 और ये हो जाएगा 2/3 प्लस c। अब t की वैल्यू है 10x, t की वैल्यू है 10x, तो ये 10x का पावर -½ और 10x का पावर -½ मतलब 1/10x का पावर हाफ मतलब cot x का पावर हाफ मतलब अंडर रूट ऑफ cot x। ये हमारे पास है 10 t क्यूब का पावर हाफ मतलब 10 क्यूब का पावर हाफ, तो 10 क्यूब x का अंडर रूट प्लस c। तो अगर हम देखें तो a की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू है 2/3, तो a की जो वैल्यू है वो है -2 और b की जो वैल्यू है वो है 2/3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, a की वैल्यू -2 b की वैल्यू 2/3 मतलब ऑप्शन नंबर a जो है वो अपना आंसर है। नोट कर लीजिए भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 39। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ log x - 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने log x को टी पुट कर दिया। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं log x टू द बेस e को टी पुट करता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन तो कहीं यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं x को e की पावर टी पुट करता हूँ तो dx की वैल्यू हो जाएगी e का पावर t dt, और जैसे ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा e का पावर t और ये आ जाएगा t - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dt। तो ये हो जाएगा हमारे पास e का पावर t, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर -2t, ये हमने ओपन कर दिया, इसके अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसके अपॉन भी 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। तो ये हो जाएगा e का पावर t, ब्रैकेट के अंदर ये हमने लिख दिया भाई, ये ब्रैकेट के अंदर है ना पूरी दुनिया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस ये हमने लिख दिया -2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। हो गया भाई। अगर ये फंक्शन होता तो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है भाई 1/, मसाला का -1/, मसाला का स्क्वायर और टी स्क्वायर का 2t, 1 प्लस टी स्क्वायर का 2t, और बाहर लिखा हुआ है e का पावर t इंटू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा e का पावर t इंटू एफ ऑफ टी प्लस सी। तो ये जाएगा हमारे पास e का पावर t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। अब e का पावर t की वैल्यू क्या पुट कर दी अपन ने x, और t की वैल्यू क्या पुट कर दी अपन ने log x, तो ये हो गए 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द आंसर। ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हमारे पास आया है, क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हमारे पास है वो है ए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व हो गया। नोट कीजिए भाई।
चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमने क्या किया, सबसे पहले x माइनस ए को टी पुट कर दिया। जैसे ही हमने x माइनस ए को टी पुट किया तो x की वैल्यू आ गई t प्लस ए और dx की वैल्यू आ गई dt। तो ये न्यूमरेटर में हमारे पास जो साइन एक्स था ये आ गया साइन ऑफ टी प्लस ए, और ये हमारे पास आ गया साइन ऑफ टी dt। अब साइन ऑफ टी प्लस ए को हमने ओपन कर दिया तो ये हो गया साइन टी इंटू कॉस ए प्लस हो गया कॉस टी इंटू साइन ए। इसके अपॉन भी साइन टी आ गया और इसके अपॉन भी साइन टी आ गया और ये हो गया डी टी। साइन टी से साइन टी कैंसिल। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कॉस ए तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो साइन ए बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस टी अपॉन साइन टी मतलब कॉट टी डी टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस ए इंटू टी प्लस साइन ए, ये जाएगा ln ऑफ साइन टी प्लस सी। टी की वैल्यू अपन ने पुट कर दी, टी की वैल्यू क्या है x माइनस ए, तो कॉस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस साइन ए इंटू ln ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट कॉस ए है, तो इसका मतलब है a की वैल्यू आ गई कॉस ए। लॉग साइन एक्स माइनस ए का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे साइन ए है, तो b की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हो जाएगी साइन ए। तो a की वैल्यू है कॉस ए और b की वैल्यू है साइन ए। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 41, ये बेसिकली प्रिंटिंग मिस्टेक है, a की जगह अल्फा है ना, तो इस अल्फा लिख लेंगे। तो कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये ऑप्शन नंबर बी आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व हो गया। नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा, अगर इसको हम ऑप्शन देखें ना तो इन सब के ऑप्शन लॉग 10xy2 माइनस 3π/8 मतलब लॉग में है और सब में xy2 है। तो ये हमें जो ऑप्शन है वो हिंट कर रहे हैं कि इनको हमें हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं, हम इन दोनों को हाफ एंगल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो cos x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर xy2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर xy2, और sin x को हम लिख सकते हैं 2 tan xy2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर xy2। अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर xy2 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर xy2 माइनस ऑफ 2 tan xy2 dx। अब हम अगर tan xy2 को टी पुट कर देते हैं तो tan xy2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर xy2 इंटू 1/2 इक्वल टू dt बाई dx। इसका मतलब ये है कि sec स्क्वायर xy2 इंटू dx की वैल्यू हो जाएगी 2 dt और 1 प्लस tan स्क्वायर xy2 तो sec स्क्वायर xy2 ही होगा। तो दिस इंटू dx, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 dt, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dt और अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, ये हो जाएगा। अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से हम इसे लिख देंगे 2 इंटू टी माइनस 1 का टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्यों भाई, यहाँ पे -1 + 1 कर देंगे तो ये 2 माइनस कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 मतलब टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया dx अपॉन dt अपॉन √2 माइनस का होल स्क्वायर माइनस ऑफ टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो ये 1/2a मतलब 1/2 √2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स मतलब √2 प्लस t प्लस 1 अपॉन √2 माइनस t माइनस 1 का मॉड प्लस c। अब हमने t की वैल्यू tan xy2 पुट कर दी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/√2 और ये आ गया log ऑफ √2 प्लस 1 और प्लस आ गया tan xy2 और ये आ गया हमारे पास √2 माइनस 1 माइनस आ गया tan xy2
प्लस सी। यहाँ तक हम पहुँच गए, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई, यहाँ तक तो हमारा बहुत इजीली आ गया। अब ऑप्शन में दिया हुआ है 3π/8। तो भाई देखो, हमें एक चीज़ पता थी कि 10π/8 की जो वैल्यू होती है ये तो √2 - 1 होती है। तो 3π/8 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? तो भाई 3π/8 मतलब 4π/8 - π/8, 4π/8 मतलब π/2 - π/8, यही होगा ना 3π/8। तो अगर मैं आपसे कहूँ भाई 10 3π/8 की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी cot π/8, मतलब 1/10π/8 √2 - 1, रैशनलाइज कर देंगे तो √2 + 1। तो 10 3π/8 की वैल्यू √2 + 1 है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई, मतलब हमें √2 + 1 के फॉर्म में दुनिया निकालनी है, लेकिन यहाँ √2 - 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसका √2 + 1 = 1/√2 - 1। तो यहाँ पे जो √2 - 1 है ना, इसको हम 1/√2 + 1 लिख सकते हैं। माइनस हो जाएगा हमारे पास 10x/2, और ये हो जाएगा √2 + 1 प्लस हो जाएगा 10x/2। अब हमने ये जो है वहाँ चला गया, ये लॉग है ही आगे, ये 1/√2 है ही आगे, तो ये आ गया 1/√2, ये हो गया लॉग, ये आ गया √2 + 1 प्लस 10x/2 अपॉन 1 - √2 + 1 इंटू 10x/2, और ये √2 + 1 चला गया ऊपर, इंटू में यहाँ पर √2 + 1 होगा, इसे मैंने log ऑफ √2 + 1 प्लस में कर दिया। प्रोडक्ट की चीज़ जो है log में प्लस में हो सकती है ना, और ये 1/√2 और प्लस सी जो आ रहा था वो आ गया। तो अब ये देखो, ये है 10 3π/8 प्लस 10x/2, 1 - 10 3π/8 इंटू 10x/2, तो ये आ गया 1/√2 log ऑफ 10x/2 प्लस 3π/8, और ये पूरा क्या है, कांस्टेंट प्लस एक कांस्टेंट सी है ना, इसको सी डैश कह सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन हमारे पास है, ध्यान दीजिए, ये जो ऑप्शन हमारे पास है वो है डी, तो इसका आंसर डी आएगा। ठीक है, तो 42 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, नोट कर लीजिए। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस x की पावर 5 इक्वल टू fx प्लस c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 4 अपॉन x प्लस x की पावर 5 dx। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे हिसाब किताब मिलाया, ये x का पावर 4 था, मैंने यहाँ +1 कर दिया और -1 कर दिया, इसके अपॉन में भी x प्लस x का पावर 5 कर दिया, और इसके अपॉन में भी x प्लस x का पावर 5 कर दिया, और ये हुआ dx। अगर हम यहाँ से x का पावर 4 + 1 x कॉमन लेंगे तो 1 + x का पावर 4 dx हो जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस x का पावर 5 हो जाएगा। अच्छा, ये तो 1/x इंटीग्रेशन आ गया ln x, और इसका इंटीग्रेशन ये दिया है fx प्लस सी, तो दिस इज -fx प्लस सी, है ना। तो ln x माइनस fx हमारे पास आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 43 का, ln x माइनस fx प्लस सी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44 था, इंटीग्रेशन ऑफ 3x का पावर 4 - 1 अपॉन x का पावर 4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ये हमारे पास दिया हुआ है। ओके, इसका जो ऑप्शन है वो है x अपॉन x का पावर 4 x प्लस 1 माइनस x अपॉन x का पावर 4 x प्लस 1, ऐसा कुछ है। ओके, अगर मैं ऑप्शन में से सभी में से ऊपर नीचे से x कॉमन लूंगा तो नीचे क्या बचेगा, x नीचे में से ऐसे x कॉमन आएगा। अच्छा, इसमें से x कॉमन लेना है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसमें से x कॉमन लेता हूँ। अगर इसमें से x कॉमन आएगा तो बाहर क्या जाएगा, x²। देखो भाई एक बार समझो, मैंने ऑप्शन फिर से समझो, ऑप्शन देखे सभी, जितने भी ऑप्शन है उसमें ऊपर x अपॉन x का पावर 4 प्लस x प्लस 1 है, x प्लस 1 भी है कहीं पे, है ना, आगे बाद प्लस माइनस भी है। तो मेरी भावना ये समझ में आई कि भाई नीचे ये चीज़ है, ऊपर x है। अब ये चीज़ मैं कैसे बनाऊं, ये समस्या है, क्योंकि यहाँ 3x का पावर 4 है। तो मैंने क्या किया, मैंने अगर मैं यहाँ से
ये x गायब करना चाहता हूँ तो नीचे से x कॉमन ले लूँ, नीचे से x कॉमन ले लूँ मतलब मैं इसमें से x कॉमन लूँगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से x कॉमन लूँगा तो मैं यहाँ क्वेश्चन में भी इसी में से x कॉमन लेके देखता हूँ। जस्ट देख रहे हैं, एक मेंटल माइंड में एक प्रोसेस चल रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, नहीं होगा तो फिर वो मेथड खराब हो जाएगी, हमें दूसरी मेथड से करना पड़ेगा। तो मेरे माइंड में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इसमें से एक x कॉमन ले लें। अब अगर इसमें से एक x कॉमन लेंगे तो चूंकि ये x स्क्वायर इसका स्क्वायर है तो बाहर x स्क्वायर आएगा, तो ऊपर वाले में से भी हमें x स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। तो ऊपर वाले में से मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास बचा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर, और नीचे से अगर देखें तो x स्क्वायर तो ये हो गया x क्यूब प्लस 1 प्लस 1/x। देखो भाई साहब नैया पार हो गई। 3x स्क्वायर x क्यूब का डिफरेंशिएशन है, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 है, मतलब इस चीज का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है। मतलब अगर मैं x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 1/x को टी पुट करता हूँ तो यह जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ऊपर वाली चीज हमारे पास हो जाएगी dt और नीचे वाली चीज हमारे पास हो जाएगी टी स्क्वायर, और t का पावर -2 इज t का पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस c, मतलब -1/t प्लस c। और t की वैल्यू क्या है, यही है ना, तो ये वैल्यू हम रख दें तो -1/x क्यूब प्लस 1 प्लस 1/x प्लस c। सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा -x का पावर 4 प्लस x प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आ गया। अब देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 44। नोट कर लीजिए भाई। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 4 प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू a इंटू ln ऑफ मॉड x प्लस b अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो भाई एक विचार यहाँ इसको देख के मन में आया, यहाँ पे ln मॉड x लिखा है, मतलब इस तरफ 1/x होगा, 1/x का ही तो इंटीग्रेशन ln मॉड x होता है ना। इसका मतलब यहाँ पे 1/x होगा, मतलब ऊपर कोई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर हम बनाते हैं तो x का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर आएगा, तो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर करो और इसका एक्सप्रेशन बना दो, ठीक है। तो हमने देखा तो ये है x का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, इसके अपॉन में कर देंगे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसके अपॉन में कर देंगे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये है dx। देखो ये तो पूरी दुनिया कैंसिल हो गई, ये x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 1/x dx, और ये हो गया माइनस ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब ये तो आसान है भाई, 1/x का ln मॉड x हो गया। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करूँ तो ये 2x dx आ जाएगा dt, तो माइनस ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर आएगा, और dt अपॉन टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, -1/t। तो ये हो जाएगा ln ऑफ मॉड x माइनस माइनस प्लस 1/t, और t की वैल्यू फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दी प्लस c। कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू भी है 1, तो a इक्वल टू 1 आ गया और b इक्वल टू 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 45 में हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1, सही है ना भाई। ये हमारे पास a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लीजिए भाई। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास है। अच्छा ऑप्शंस एक बार देखें जरा। ऑप्शंस में बोला गया है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ जो करते हो माइनस एक्स प्लस सी, एक्स वाई टू दिस माइनस दिस प्लस सी। ओके देखो भैया ऐसा है, ये बाय पार्ट से होगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम साथ में रख लेते हैं,
ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम साथ में रख लेते हैं। देखो इसका डिफरेंशिएशन आसान है, क्योंकि 1 अपॉन इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन आसान है, इसका इंटीग्रेशन आसान है। जिसका इंटीग्रेशन आसान हो उसे सेकंड फंक्शन ले लो, जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो उसे फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है भाई, हमें ये पता चल गया है कि अगर हम ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आता है। सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ओहो हो, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है। अच्छा, अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा भाई? अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लो t, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लिया तो x dx की वैल्यू 1 अपॉन 2 dt, तो 1 अपॉन dt अपॉन अंडर रूट t, तो 1 अपॉन t इंटू 1 अपॉन 2 t का पावर माइनस हाफ dt, तो 1 अपॉन 2 t का पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, तो ये हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये अंडर रूट टी आ गया। अंडर रूट टी मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टी। तो हमने क्या किया, हमने पहले करके देख लिया कि भाई इस भाई का डिफरेंशिएशन ये और इसका इंटीग्रेशन ही आएगा। अब यहाँ आ गए तो फर्स्ट फंक्शन मतलब ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन सीधे लिख दें अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये कैंसिल होके 1 हो गया। तो ये हो गया ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया माइनस ऑफ x प्लस टी। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 46 का। तो देख लो भैया कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर ए है, ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोट कर लो भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यू इक्वल टू a इंटू ln ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यू प्लस 1 प्लस बी। देखो एक बिल्कुल सारा तरीका ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये होता है कि हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करोगे यहाँ ये फंक्शन बचेगा, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास लास्ट में एक ही वैल्यू आ जाएगी, ये तो जो वैल्यू चाहिए कांस्टेंट की वो वैल्यू आ जाएंगी। लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन इसको इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करेंगे। अब इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर होता तो साइन थीटा पुट कर देते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक्स क्यू है तो हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं, हम एक्स क्यू को साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। अच्छा, एक्स क्यू को अगर साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो फिर दिक्कत ये है कि इसका डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर चाहिए ऊपर, तो एक्स स्क्वायर ऊपर चाहिए तो पहले मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू इंटू 1 माइनस एक्स क्यू का अंडर रूट। अब एक्स क्यू की वैल्यू मैंने पुट कर दी साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2/3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गई 2/3 इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ आ जाओ, एक्स क्यू की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया डी थीटा।
कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये हो गया 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक थीटा डी थीटा। और कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है 2/3 इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा का मॉड प्लस सी। ये हो गया भाई साहब। अब अगर ये हमारे पास आ गया तो ये हो गया 2/3 इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ। देखो आंसर आ चुका है। इस चीज़ में जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली ये एक्सप्रेशन आएगा। ये बेसिकली सी की जगह बी है तो बी ले लो और एक ही वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो आंसर अगर हमसे पूछे जाए 47 का तो एक ही वैल्यू क्या जाएगी, तो एक ही वैल्यू हमारे पास 2/3 आएगी। ऐसा कुछ है क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 47 2/3 नहीं आएगी, इसके वैल्यू कुछ और आएगी क्या? चलो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। भाई हमने पहले इतना नोट कर लिया, चलो इतना नोट कर लो भाई, जगह खाली करो पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 2/3 इंटू ln ऑफ, ये लिखा है 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा क्या होता है भाई? 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ टेन थीटा बाई 2। ये आएगा। ये मैंने इसलिए कहा मैं इसको सॉल्व करना ज़्यादा पसंद करूँगा क्योंकि उससे मेहनत मेरी बच जाएगी। ये लिखा है ए ln ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस x3, मतलब x3 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये लिखा है कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस 1। ओहो, अगर हम डायरेक्ट 2/3 लिख देते तो आंसर गलत हो जाता। मॉड है तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। लॉग है तो 2 बाहर आ गया तो 2a इक्वल टू ln ऑफ मॉड ऑफ टेन थीटा बाई 2। अगर हम डायरेक्ट 2/3 देते आंसर गलत है तो भाई साहब ये 2a की वैल्यू 2/3 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है ना उसमें a की वैल्यू 1/3 है, मतलब ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 47 सॉल्व होगा। नोट कीजिए भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ऊपर लिखा है कॉस क्यूब एक्स, नीचे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है जो ऊपर दिया है, बस एक एक्स्ट्रा दिया है कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसको मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस एक्स, और ये अपने पास आ जाएगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल करेंगे तो ये 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो ये जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अगर हम साइन एक्स को डीपुट करते हैं तो हमारे पास कॉस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू जो है वो डी टी हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी अपॉन टी डी टी। तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी माइनस 1 डी टी। तो ln ऑफ मॉड टी माइनस ऑफ टी प्लस सी, तो ये जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। 48 का जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 48। नोट कर लीजिए भाई। चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स का अंडर रूट। आसान है ये तो भाई। हम ऐसा करें इसे 10 में कन्वर्ट कर दें। अगर हम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हम कॉस क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो कॉस क्यूब एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये तो 10 क्यूब एक्स हो जाएगा, और कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस का पावर 4x, अंडर रूट है तो कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर गया तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हम 10x को अगर टी पुट कर देते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो ये डी टी अपॉन टी का पावर 3/2 हो जाएगा। तो भाई ये हमारे पास टी का पावर माइनस ऑफ 3/2 का इंटीग्रेशन डी टी है, तो टी का पावर आ जाएगा माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1, तो टी का पावर माइनस हाफ अपॉन माइनस ऑफ हाफ, तो माइनस ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट टी प्लस सी। तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है? टी 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 की वैल्यू 10x पुट करी थी हमने, तो माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10x प्लस सी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 49। जरा चेक करो भाई। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए भाई नोट कीजिए, बढ़ते आगे।